अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियोस। खाने काबा के मुताबिक खाने काबा में ऐसी कौन सी मखलूक थी जिसने लोगों को परेशान करके रखा हुआ था, और खाने काबा में होने वाली निशानियाँ जो लोगों ने बज़ाहिर ज़ाहिर करी कि क़यामत की निशानियों में से कौन सी निशानी थी जो हुई वहाँ पे। और बाकी मेरी आने वाली वीडियो और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपको और आगे चल के बताता हूँ कि वीडियो में क्या हुआ आगे। चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, खाना काबा में रूनुमा होने वाले वाक़े पर बात करने से पहले कयामत की एक निशानी के बारे में आपको बताते हैं, जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा कि कुर्बे कयामत खाना काबा को गिराए जाने का दिल खराश वाक़या रूनुमा होगा। जिनको नहीं मालूम, उन दोस्तों को इस बारे में हदीस की रोशनी में मालूमात फराहम करते हैं। दोस्तों, काबतुल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल की निशानियों में से एक अजीम शान निशानी है। जब तक ये कायम है, दुनिया बाकी है। जब इसको गिरा दिया जाएगा तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी और क़यामत बर्पा हो जाएगी। कुर्बे क़यामत में एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, जिसके फौरन बाद क़यामत कायम हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर देते हुए इरशाद फरमाया, छोटी पिंडलियों वाला एक हबशी खाना काबा को गिरा देगा। जबकि बुखारी शरीफ में यह भी आया है कि गोया मैं उसे देख रहा हूं, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। इसके अलावा बुखारी शरीफ में है कि आखिरी ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जब सीनों से कुरान पाक उठा लिया जाएगा तो उसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। अल्लाह ताला ने निगाह नबूवत को किस कदर कवी बनाया है दोस्तों, कि अगले पिछले वाक़यात को मुलाहिज़ा फरमा लेती है। बेशक उन पर अल्लाह की ख़ास रहमत है। ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार उलूम अता किए हैं, जिनका अदराक हमारा छोटा सा ज़हन कभी नहीं कर सकता। जो ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा हो गया, वो होकर ही रहेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। हमने बाज़ उलमा से सुना है कि अल्लाह ताला के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक कतरा है, मगर ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समंदर है। यकीनन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का अहाता नहीं कर सकते, तो सोचिए उस खालिक कायनात के इल्म की वुसअतों को क्या जान सकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पिछली उम्मतों के बयानात के साथ साथ आइंदा पेश आने वाले वाकयात का भी कसरत से बताया है। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं इस वाक़े के मुतालिक जिसका जिक्र हमने आगाज में किया था कि खाना काबा में एक अजीब मखलूक नमूदार हो गई। दोस्तों, मक्का मुकरमा मुसलमानों का मुकद्दस तरीन मकाम है। खाना खुदा यानी खाना काबा की मौजूदगी के सबब साल के 12 महीने और दिन के 24 घंटे दुनिया भर से आए मुसलमान जायरीन का तवाफ इस घर के गिर्द परवानों की तरह जारी रहता है। इस शहर की अहमियत का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकतों और हिदायत वाला है। बाहवाला सूरह अल इमरान। दोस्तों, इसी बरकत वाले शहर में गुज़श्ता हफ्ते एक अजीबो गरीब सूरत हाल का सामना यहाँ के मकीनों और जायरीन को करना पड़ा। जबकि हर जानिब अजीबो गरीब किस्म के बड़े बड़े कीड़े उड़ते हुए नजर आए। इन कीड़ों की इतनी बड़ी तादाद के बारे में वहाँ के रहायशियों का ये कहना है कि इससे कबल कभी भी यहाँ इस किस्म के कीड़े नहीं देखे गए थे। जैसा कि पूरी दुनिया के मौसम तब्दीली के अमल से गुजर रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ मक्का मुकरमा में भी हो रहा है। मक्का जो कि एक सहरा था, सारी उम्र यहाँ के लोग पानी के कतरे कतरे को संभाल संभाल कर इस्तेमाल करते रहे, लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से शदीद तरीन बारिशों की जद में है। इसलिए लोगों का ये कहना है कि ये कीड़े बारिश के बाद निकलने वाले कीड़े हैं। मगर इन सब के बावजूद मुकद्दस तरीन सरजमीन पर इस बड़ी तादाद में इन कीड़ों के आने का मतलब लोग तरह तरह की पेशीन गोइयां करके निकाल रहे हैं। कुछ लोगों का यह ख्याल था कि यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक ये किसी गुनाहगार के खाना काबा आने के सबब अल्लाह ताला की नाराज़गी को जाहिर करता है। कुछ लोगों ने इन कीड़ों को टिड्डी करार दे डाला, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक ये बारिश के कीड़े थे जो भारी मिकदार में बारिश के सबब निकल आए थे।
जबकि कुछ लोगों ने इसको भी यहूदी साजिश करार दे डाला। सऊदी इंतजामिया ने फौरी तौर पर इन कीड़ों की सरकूबी के लिए पूरे शहर में कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे भी किया, जिसके सबब मरने वाले कीड़े शहर की सड़कों और हर मकाम पर खड़े हुए जा बजा नजर आते हैं, जिनको इस वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं आखिरी जमाने में ऐसी निशानियों की जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता चुके हैं। दोस्तों, आखिरी जमाने में कुछ ऐसे शख्स जाहिर होंगे जिनका लोगों में बहुत असर व रसूख और चर्चा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से बाज के नाम और बाज के औसाफ भी बतलाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई कि ऐसे अफराद में एक का नाम चहचा होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन रात का सिलसिला उस वक्त तक खत्म ना होगा जब तक कि एक आज़ाद करदा गुलाम के हाथ में इक़्तिदार ना आ जाए जिसका नाम चहचा होगा, और एक नुस्खे में उसका नाम चहचल भी मज़कूर है। दोस्तों, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि अलामात क़यामत में से ये भी है कि जंगली दरिंदे और वहशी जानवर इंसानों से गुफ्तगू करेंगे, कोड़े की एक जानिब कलाम करेगी, जूते का तस्मा बातें करेगा और आदमी की रान बोलेगी। अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक कि दरिंदे इंसानों से गुफ्तगू ना करने लगे, आदमी से उसके कोड़े का एक सिरा गुफ्तगू ना करने लगे, उसके जूते का तस्मा बात ना कर ले और उसकी रान उस काम की खबर ना देने लगे जो उसके घर वालों ने उसकी गैर हाजिरी में अंजाम दिया है। इसी तरह दोस्तों, कुर्बे क़यामत की अलामात में से ये भी है कि इस्लाम मादूम हो जाएगा और इस्लाम की तालीमात और शायर गुनाहों और जहालत के बायस मिट जाएंगे। लोगों में नमाज और रोज़ा बाकी ना रहेगा, लोगों के सीनों से कुरान मजीद उठा लिया जाएगा, हत्ता के रुए ज़मीन पर कुरान की एक भी आयत बाकी ना रहेगी। लोगों में जहालत इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि बूढ़े मर्द और औरतें कहेंगे, हमने तो अपने आबाओ अजदाद को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए सुना था, इसीलिए हम भी ये कलमा पढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि एक लश्कर बैतुल्लाह पर हमला करेगा। वो कुरैश के एक शख्स यानी इमाम मेहदी को गिरफ्तार करना चाहता होगा। अल्लाह ताला अव्वल से आखिर तक उस सारे लश्कर को जमीन में धंसा देगा। उस लश्कर में मुख्तलिफ किस्म के लोग होंगे और फिर उन लोगों को उनकी नीयतों के मुताबिक रोज़े क़यामत उठाया जाएगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से घबराकर उठ बैठे। मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आज नींद से खिलाफे मामूल उठ बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आज एक अजीब चीज देखी है। मेरी उम्मत के कुछ लोग कुरैश के एक आदमी को पकड़ने के लिए बैतुल्लाह का इरादा करेंगे, जिसने बैतुल्लाह में पनाह ली होगी, यहाँ तक कि जब वो मैदान में पहुंचेंगे तो उनको जमीन में धंसा दिया जाएगा। हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, रास्ते में तो सब लोग जमा होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उनमें से बाइख्तियार, मजबूर और मुसाफिर भी होंगे, वो सब एक साथ हलाक हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला उनको नियतों के एतबार से उनको अलग अलग उठाएगा। आखिरी ज़माने में दोस्तों, जहां बहुत से फितने रूनुमा होंगे और दीन का रास्ता रोकने की कोशिशें की जाएंगी, वहां काबा पर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि हज और उम्रा मुअत्तल हो जाएगा। हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक बैतुल्लाह का हज मौकूफ ना हो जाए। दोस्तों, ये अलामत बहुत ताखीर से वाक़े होगी, इसलिए कि नसूस से मालूम होता है कि खरूज याजूज माजूज के बाद भी हज जारी रहेगा। अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल्लाह का हज और उम्रा याजूज और माजूज के खरूज के बाद भी होता रहेगा, यानी क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक बैतुल्लाह का हज मौकूफ ना हो जाए। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है दोस्तों कि एक मुद्दत तक जंगों और फसादात की वजह से बैतुल्लाह का हज मौकूफ रहेगा और फिर जारी हो जाएगा, या उसके ये भी मानी हो सकते हैं कि कुछ कौमें लोगों को बैतुल्लाह का हज करने से जबरदस्ती रोक देंगे। वल्लाहु आलम। बहरहाल दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर जिंदा और ईमान की मौत नसीब फरमाए और हमारी आखिरत आसान हो। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला हमें ईमान की मौत दे, ईमान पे खात्मा करे, चलता फिरता उठाए, किसी का मोहताज ना करे। बहुत अच्छी वीडियो थी। मैं भी आपसे ये कहूँगा
कि इसको लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें। आने वाली वक्तों में फिर आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।